चलिए गाइस, फिजिक्स के कुछ साइंस के जीके के क्वेश्चन देखते हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो डायनामो इज यूज टू कन्वर्ट, डायनामो जो है होता है ये किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो गाइज ये करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब डायनामो जो होता है गाइज इसको ही हम जनरेटर भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी ये जो डायनामो है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल या लॉ एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में जो गाड़ियों में डिस्क ब्रेक होता है वो किस प्रिंसिपल पे, किस लॉ पे जो है वो बेस होता है। तो इसका जवाब है गाइस पास्कल लॉ पे जो है वो बेस होता है। पास्कल लॉ का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया, यानी F इज इक्वल टू P इनटू A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। अब ओजोन लेयर की बात आई है तो आपको समझना होगा कि ओजोन लेयर इज कॉल्ड ट्राई ऑक्सीजन, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है O3। और ये होती कहाँ पे, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। कौन कौन सी लेयर होती है, ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और आयोनोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में जो है वो ओजोन लेयर पाई जाती है। ये मेजर किस में की जाती है, तो डेप्सॉन यूनिट में जो है वो ओजोन लेयर मेजर की जाती है। ठीक है, व्हाट इज द ऐसा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, तो वो है ओम। इसको ही अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये होता है मो, जो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या है, ओम, और मो किसका है, हम इसको ओम को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ओम में होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर पूछा जाए तो वो होता है मो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, द टाइप ऑफ मिरर यूज इन ऑटोमोबाइल टू सी द ट्रैफिक ऑन रेयर साइड। जो हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के साइड में जो शीशा होता है, जो पीछे का हमें जिसमें दिखता है, वो मिरर जो है वो किस टाइप का होता है, तो वो होता है गाइस कॉन्वेक्स टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, दी फाइबर ऑप्टिक केबल यूज्ड इन अ कम्युनिकेशन वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। जो फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है या फिर वर्क करता है। तो इसका जवाब है गाइस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये कई बार क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो प्रिंसिपल पे वर्क करता है फाइबर ऑप्टिक केबल जो यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। जो लाइट ईयर है ये किसका यूनिट है। लाइट ईयर यानी क्या होता है, एक साल में जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको बोला जाता है 1 लाइट ईयर। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो इसी का मीनिंग होता है कि जो लाइट ईयर है वो किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। लाइट ईयर समझ में आ गया ना, कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको बोला जाएगा 1 लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन। जो सन में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तो वो प्रोडक्शन का एनर्जी की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। वहां पे फ्यूजन होता है, फ्यूजन यानी फ्यूज होता है, 2 हाइड्रोजन फ्यूज होते हैं और हीलियम का जो है वो निर्माण करते हैं, उसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जो सन में होता है और उसी की वजह से वहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ। हर्ट्ज किसका यूनिट है, तो हर्ट्ज है गाइस फ्रीक्वेंसी का यूनिट। ये क्वेश्चन गाइस रिपीट ले रहा हूं मैं, अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो ये साइंस के क्वेश्चन आपको इतने याद आ जाएंगे कि एग्जाम में आपको दिखते ही आंसर का पता चल जाएगा। देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट डिटरमाइन द करंट ऑफ एसी इनटू डायरेक्ट करंट। देखिए, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट यानी एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस का नाम क्या है, तो उस डिवाइस को बोला जाता है गाइस रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी का कन्वर्शन डीसी में करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, तो प्रेशर का एसआई यूनिट है गाइस पास्कल। केल्विन टेम्परेचर का है, आई थिंक फोर्स का न्यूटन है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन। ओशन की डेप्थ को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है गाइस सोनार का। इसको इको रेंजिंग भी बोला जाता है। सोनार को आपको ध्यान रखना है कि सोनार जो है इसको इको रेंजिंग भी बोला जाता है, और सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेटल हैज द मैक्सिमम थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है, यानी उसमें से हीट भी फास्टली ट्रांसफर होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी फास्टली ट्रांसफर होती है, तो वो होती है गाइस सिल्वर की।
पर हम कॉपर के वायर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो सिल्वर से सस्ता होता है और इसीलिए हम कॉपर के वायर यूज़ करते हैं। पर मैक्सिमम थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस मेटल की ज़्यादा होती है? तो सिल्वर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द डिवाइस दैट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल। जो डिस्टेंस व्हीकल ट्रैवल करता है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है? हमारे गाड़ी पे जो मीटर लगा होता है वो डिस्टेंस को मेजर करता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर से हम क्या करते हैं? व्हीकल्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन एक्चुअल डेप्थ? देखिए, जब हम स्विमिंग पूल को देखते हैं तो उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, पर वो हमें कम डेप्थ दिखाई देती है। तो वो क्यों दिखाई देती है? वो दिखाई देती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपको ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से स्विमिंग पूल की डेप्थ हमें कम दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार जो ट्विंकलिंग करते हैं इज मेनली ड्यू टू, ये क्यों करते हैं? तो इसका भी आंसर यही है गाइज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है इसकी वजह से हमें जो स्टार है ये ट्विंकलिंग करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, जो हमें स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है? इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इन एटमॉस्फेयर। शॉर्टर वेवलेंथ का जो स्कैटरिंग होता है सनलाइट का इन एटमॉस्फेयर, इसकी वजह से हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। एक बात हमेशा याद रखना गाइस, जिसकी रेडिएशन की वेवलेंथ शॉर्टर होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा होती है। ये भी बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। फैरेड इज एसआई यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी? फैरेड जो है वो एसआई यूनिट किस क्वांटिटी का है? तो सही जवाब है गाइस कैपिटेंस। कैपिटेंस जो होता है इसका कैपेसिटेंस जो होता है इसका जो एसआई यूनिट है वो है फैरेड। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क? डेंसिटी जो होती है मिल्क की वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है? तो वो की जाती है गाइस लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डन बाय विच इंस्ट्रूमेंट? देखिए, साउंड एनर्जी का कन्वर्जन हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में करते हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? तो वो होता है गाइस माइक्रोफोन। हम जो माइक होता है, माइक में जो बात करते हैं तो उसको बोला जाता है माइक्रोफोन। या फिर मोबाइल में भी एक माइक्रोफोन लगा होता है जो हमारी साउंड एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। तो ये ध्यान रखना कि साउंड एनर्जी का कन्वर्शन जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में करता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है माइक्रोफोन। What is the height of geostationary satellite from the surface of Earth? अर्थ के सरफेस से जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, जियो स्टेशनरी यानी अर्थ जिस एंगल से घूमती है उसी एंगल से जो है उसी स्पीड से जो है ये सैटेलाइट घूमता है और इसीलिए उसका जो मुंह होता है सैटेलाइट का वो हमेशा अर्थ की तरफ ही होता है, उसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसको मैंने अच्छी तरीके से एक स्पेशल वीडियो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे बनाया है, वो ज़रूर देख लेना। तो इसकी जो हाइट होती है वो होती है 36,000 किलोमीटर अर्थ से। तो गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हम हमारे चैनल पे इस प्रकार के वीडियो लेके आएंगे तो आपको जो है वो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए रिपीट भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो इसलिए दिए जाते हैं कि आपको वो मेमोराइज हो जाए, याद रह जाए। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।